हिंदू है ही नहीं तो आज हमसे क्यों कह रहे हो? अरे वो आपसे और मदद मांग रहे हैं। और सुन, हाँ, जाटों का इतिहास रहा है, जाट हमेशा कमजोर का साथ देता है। पाकिस्तान चले जाए, भाजपा नेता कह रहे हैं। देखिए, जिसको इंडिया से परेशानी हो वो पाकिस्तान जाए, करते ही नहीं। अपनी स्टार पार्टी करवाते हैं आप लोग। किसका? आप लोग। देखिए, हाँ। हम धर्म परम में कुछ रखते ही ना, हम तो कर्म में विश्वास करें। हाँ। जवान को खड़ा करे, नए को खड़ा करे, पुराने को खड़ा करे। इंडिया में तो इतने हैं, लोग तो यही चाहेंगे। जनता को लड़ना नहीं चाहिए, जनता को सिर्फ ये पूछना चाहिए कि जो 9 साल में भाजपा सरकार ने वादे किए हैं, वो वादे कब पूरे होंगे। का चुनाव नजदीक है और हरियाणा में जो हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, सबको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इनके पास कुछ नहीं है हाँ, और अब जनता समझ गई है हाँ, कि जो गुजरात मॉडल है हाँ, वो यही तो गुजरात मॉडल है हाँ, कि आग लगाओ और जनता को भड़काओ और जनता को मरवाओ। नेता क्यों नहीं मर रहा? जिसने वो रैली आहूत की, वो नेता के किसी के चोट लगी? वो नेता था वहां कहीं? तो जनता को मरवाते हैं और जनता को समझना चाहिए, जो उस रैली में गए थे उनके परिवारों को समझना चाहिए कि आपके बेटे कहाँ जा रहे हैं। बोले अच्छे दिन आ गए हैं, श्री राम राम चिल्लाएंगे लोग, अब देख रहे हैं। चलो तो अच्छी बात है, अच्छे आगे तो ये अच्छे है, ये अच्छे दिन आप लोगों को मुबारक। फिर क्यों भड़क रहे हो? आगे अच्छे दिन तो हिंदू रहे, जाटों ने साथ छोड़ दिया हिंदुओं का। जाट कहाँ से कब से हिंदू हो गए? हाँ, है? साथ छोड़ दिए जाटों ने हिंदुओं का। जाट कब से हिंदू हो गए? अरे भाई, हमारी बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे बैठी थी, तब तो कहते थे ये जाट है। तो जब हम हिंदू है ही नहीं तो आज हमसे क्यों कह रहे हो? अरे वो आपसे मदद मांग रहे हैं। और सुन, हाँ, जाटों का इतिहास रहा है, जाट हमेशा कमजोर का साथ देता है। जाट किसी धर्म के साथ नहीं चलता, जाट की अपनी आइडियोलॉजी है कि वो कहीं भी हो, कमजोर हो, उसका साथ देते हैं। क्या लग रहा था? आज उनसे पूछ। हाँ, 24 का आगाज हो चुका है। 24 तक ऐसा ही रहेगा क्या? देखिए, ये लोग तो यही चाहेंगे। जनता को लड़ना नहीं चाहिए, जनता को सिर्फ ये पूछना चाहिए कि जो 9 साल में भाजपा सरकार ने वादे किए हैं, वो वादे कब पूरे होंगे। मौनी मिनिस्टर की बस गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो। ये सवाल आप सरकार से पूछ सकते हैं कि कोई अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। अच्छा ताऊ जी, लेकिन सवाल तो आप ही लोग पर लगातार हिंदू जाटो सवाल कर रहे हैं कि आप लोग साथ दे नहीं रहे, हिंदू मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं। सारे मर जाओ, जो राड में जागा मरेगा। हम राड चाहते ही नहीं, हम शांति चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। तो फिर हमारा नाम क्यों ले रहे हो आप? अमन चोपड़ा कह रहे हैं पत्थरबाजों का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो चले जाओ, कर दो, सरकार तुम्हारी, करो। करते क्यों नहीं? करके देख लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, वहां से करीब 4-5 हजार चप्पल पड़ी, उनसे कह दो वे अपनी चप्पल तो उठा लाओगे जो वहां गए थे। लेकिन तब ट्रेन में गोलीकांड तो आपने भी देखा होगा ना, देश में रहना है, वोट देना है, तो ये उसने दिखा दिया कि नफरत किस तरीके से लोगों के खून में भर दी गई है। हाँ, ये उसका नतीजा है। हाँ, और मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि शांति बना के रखे, भाईचारा बना के रखे, नफरतियों से बचे। और आपके पास एक ही सलूशन है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जो देश में हिंसा फैलाए, ऐसे नफरतियों की सरकार बदल दो। लेकिन कहा जाए चेतन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। किसका? जिसने जो व्यक्ति चुन चुन के एक कम्युनिटी को पूछ करके गोली मार रहा हो, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। है? आपने देखा अनिल विज का परसों क्या बयान आया था और कल क्या बयान आया। तो मानसिक संतुलन इन नेताओं का बिगड़ गया है। इनका सुधारना पड़ेगा मानसिक संतुलन। और इस मानसिक संतुलन इनका सुधारेगी देश की जनता। और वो सुधारना है कि इन्हें गद्दी से उतारना है और सड़क पे दौड़ाना है। कुछ हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि अब इलाज आप लोगों का जरूरी हो गया, इलाज करना। जिसमें हिम्मत हो वो कर लेना। हम तो खुला चैलेंज करें, हम राड करते ही नहीं, हम राड करते ही नहीं। अपनी स्टार पार्टी करवाते हैं आप। किसका? आप लोग
देखिए, हम धर्म परम में कुछ रखते ही ना, हम तो कर्म में विश्वास करें। हमारा काम है कर्म करना, धर्म में कुछ नहीं रखा। जब वो लोग बोला जा रहा है जाट सारे मेडल जीत रहे हैं, हाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चप्पलों का मेडल जीत रहे हैं जाट, है? चप्पलों का मेडल जीत रहे हैं। हाँ, वे जीत के दिखा दो। जो कह रहा है वो इन मेडलों को जीत करके दिखा दो, बस। लेकिन तब क्या लग रहा है, इंडिया वेस्ट एनडीए चल रहा है अब। हाँ, चलेगा ही। किसकी हिम्मत है जो इंडिया के खिलाफ कोई दो शब्द बोल दे? कहते तो इंडिया की तुलना कर तो दी है मुजाहिद से, है? इंडियन मुजाहिदीन से कर तो किसने दी है तुलना। किसने? तो मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, हाँ, पढ़ो इंडिया, दौड़ो इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब मुजाहिदीन के सदस्य हैं क्या? बता दो। इंडिया वाले पाकिस्तान चले जाए, भाजपा नेता कह रहे हैं। देखिए, जिसको इंडिया से परेशानी हो वो पाकिस्तान जाए। हम तो इंडिया के थे, इंडिया के हैं और इंडिया के रहेंगे। वो वाला इंडियन है I.N.A. ये थारी होगी, हम तो जानते ही ना। हम तो सीधा जाने इंडिया, INDIA, इंडिया। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और अब हाँ, मैंने कब करा? सारे भ्रष्टाचारी एक ही तो हो गए। अली बाबा 40 चोर। इंडिया में सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। इंडिया में देखिए, भ्रष्टाचारी तो भारत में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ। लेकिन वो उसमें हो गए अली बाबा 40 चोर में। जो अब तक देखिए, हाँ, जाके पूछो, ऐसा नहीं होता। हाँ। सवाल उससे किया करो जिसके मतलब का हो। जो अब तक ये एक दूसरे सरकार को- से पूछो। जो अब तक एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, अब एक साथ एक टेबल पर बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। आप देखो ना, मासिक उसमें राजस्थान में हाँ, है, ये अली बाबा बोल रहा था हाँ, कि मेरी गारंटी है सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दूंगा। हाँ, और तीसरे दिन जिसपे 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाया हाँ, भ्रष्टाचार का, हाँ। अजीत पवार को डिप्टी CM बना दिया। और मुझे लगा कल या परसों उसकी पीठ थपथपा रहा था ऐसे। हाँ, कौन? अली बाबा 40 चोरों की पीठ थपथपा रहा था। हाँ। तो सारे भ्रष्टाचारी है वही से। पीसिंग था वो। और अब कहाँ गई? अब कहाँ कौन चक्की पीसेंगे? सारे वो भ्रष्टाचारी तो कहाँ? इंडिया वाले चक्की पीसिंग। जौन सा चक्की पीसिंग कर रहा था, स्टूल पे बैठा रखा है, स्टूल पे बैठा। तो ये देखो, तभी तो संबित पात्रा कह रहे हैं 2024 में भाजपा आना तय है। देखिए, ये भट्टे के मुंशियों की मैं कोई विश्वास नहीं रखता। हाँ। ये तो भट्टे के मुंशी है। भट्टे का मुंशी क्या होता था? डॉक्टर देखिए, सम्मानित है। क्या सम्मानित? हाँ? क्या प्रवक्ता है, है भाजपा यो क्या हो? देश के राष्ट्रवादी पार्टी का प्रवक्ता है वो। कहा कुत्तों की तरह भौंकने वाला इंसान है। डॉक्टर और जो मैंने भट्टे का मुंशी कहा, जिस तरीके से भट्टे के मुंशी को उसका मालिक सुबह एक पर्चा दे देता है कि आज इसकी इतनी ईंट जाएंगी, इसकी इतनी ईंट जाएंगी, इसकी इतनी ईंट जाएंगी, उसी तरह सुबह जो है इन्हें बीजेपी वाले एक पर्चा दे दें कि आज तुम्हें सुबह से शाम तक इस पे भौंकना। और तुम कहना कलकत्ते में ये हो गया, वो कहेंगे ना जम्मू कश्मीर में ये हुआ। तुम कहना आज रोटी नहीं मिली, तो ये कहेंगे क्योंकि इन्हें तो एक बता रखा जम्मू कश्मीर में ये हुआ, वहाँ के अलावा कुछ नहीं। तो भट्टे के मुंशी हुए नहीं हुए? बताओ, आप नहीं चाह रहे हैं कि 24 में हिंदू राष्ट्र बने? है? हिंदू राष्ट्र बने? नहीं चाहता मैं। हाँ। ना, क्यों नहीं चाहते? कोई माई का लाल हाँ। पैदा नहीं हुआ जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। तमाम हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कौन? एक मौका मोदी जी को और दीजिए। क्यों? दो 60 महीने मांगे थे, देश ने 120 दे दिए। 120 में क्या करा? बाबा नहीं बागेश्वर किया। कह रहे हैं कि हैं? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जग गए। हाँ, एक काम किया हाँ। कि आज तक मेरे देश में बेटियों की ऐसी नंगी परेड नहीं हुई थी, वो करा दिया। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसके जिम्मेदार नेहरू जी हैं। हाँ। भाजपा नेता कह रहे हैं। तो फिर ये क्या मटर छीलने के लिए बैठे गद्दी पे? क्या करने के लिए बैठे गद्दी पे? बाबा बागेश्वर कहते रहे हिंदू राष्ट्र ए सुने, बनाना है। सुनो, ऐसे राष्ट्र कुत्तों बनाएंगे। पुत्तों की बात मत। क्या है वो? चमत्कारी क्या है वो? चमत्कारी अरे ये बाबा तुम्हारा काम होगा, इससे बात करो। संजय सिंह चलो। के साथ चमत्कार बैठे दिखाते थे हैं। कौन? राज्यसभा में। हाँ, मैं था, जाऊं नहीं? क्या करने? क्यों? राज्यसभा इनके बाप की है। अरे हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई है। वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सब जगह जाएंगे। आज मैं ये देखने गया था लोकसभा उसमें संसद में कि ये लोग क्या करते हैं। तो आज मैंने वहां देखा कि देश का सारा ऐशो आराम तो उन संसद में है। अच्छा। ये तो जनता बेकार पागल घूम रही है। हाँ। पागल घूम रही है। बिल्कुल पागल। हाँ।
वहाँ के बाथरूम में भी एसी, हाँ, लैट्रीन में भी एसी। अच्छा, हाँ जी। हाँ, और वो बढ़िया फर्स्ट क्लास कालीन बिछे हुए हैं। मौज है। पूरा देश का पैसा लगा हुआ है वहाँ। हाँ, तो ताऊ लेकिन मोदी जी को टक्कर देने के लिए जो है कोई चेहरा नहीं मिल रहा विपक्ष का। क्यों? कहाँ मिल रहा है? बता, महिला को खड़ा करे, हाँ, बुजुर्ग को खड़ा करे, हाँ, जवान को खड़ा करे, नए को खड़ा करे, पुराने को खड़ा करे। इंडिया में तो इतने हैं, हाँ। बहुत। कोई नहीं दे पा रहा मोदी जी को। जिसके सुन, हाँ, इंडिया में से किसी को चुन लो हाँ, और अखाड़ा चंदगीराम का रख लेना या हनुमान का, हाँ। लड़ा लेना कुश्ती, टक्कर ही टक्कर का पता चल जाएगा। लड़ोगे कुश्ती। पक्का किसी एक को। अकेला शेर सब पे भारी है। कौन कह रहा शेर है? मोदी जी खुद बोले एक अकेला मोदी सब पर भारी। देखिए, शेर तो इंडिया में ही है, उसमें तो गिद्दड़ है, पार्लियामेंट जा नहीं सकता। आज मैं देखने यही तो गया था कि बराबर के कमरे में सियार बैठा हुआ है और आ नहीं सकता। तो सियार इतना डरता है इंडिया में। सियार कौन है तो? ये जो डरता है। कौन डरता है? मोदी। मोदी कहाँ डरता है? तो भेज आता क्यों नहीं संसद में? पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रहा है, चाइना को लाल आंख दिखा रहा है। बस तुम्हें तो वही पहुंच जाओगे। किसको दिखा दी है? बटेर दिया सब। तुम भाग जाओ विदेश में। मैं तो संसद की बात कर रहा। संसद में आता नहीं तो ऐसे डरते हैं, बाहर तो डरपोक। बोलते हैं ना, बाहर तो बोलते हैं ना। हैं? संसद से निकल के। देखिए, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ, ताऊ प्रधानमंत्री को कुत्ता कहिएगा। मैंने कद कही? आप अभी कह रहे हैं। मैंने मोदी को कही, प्रधानमंत्री को कही नहीं। हाँ। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है। हाँ। मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, और जिस गली में कुत्ता हो तू जाके देख लिया, अगर तेरे काट नहीं खावे। 2024 में विपक्ष का डब्बा गोल होने वाला है। किसका? विपक्ष का। किसने कहा? मोदी जी ने। देखो, जिस दिन से इंडिया बना है, हाँ, दर्द इतना है हाँ, कि ऐसा हो रहा है जैसे इनके सारे घर के मर गए हो। आओ ना, हाँ। बहस करो संसद में। और अगर संसद में बहस नहीं हो सकती तो ताले लगा दो संसद में। फिर किस काम के? क्यों संसद का सत्र बुलाया है? देश का प्रधानमंत्री उसमें आ नहीं सकता तो काहे के लिए सत्र बुलाया गया? 24 में आप चुनाव लड़ोगे क्या? जाके निरीक्षण करके आ जाए हो? मैं चुनाव नहीं लड़ता। हाँ। मैं तो औरों को लड़ा के संसद में भेजता हूँ, और अब के ऐसों को संसद में भेज दूंगा। कितना पता मिलता है? है? कितना पता मिलता है? इतना मिलता है जितना भारत सरकार का बजट नहीं है। क्या? हाँ, इतना पैसा मेरे पास है। मोदी जी कह रहे स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है, और तुम्हारे में और तुम्हारे मोदी में हिम्मत हो तो ईडी भेज दे, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, रॉ भेज दे, और कम पड़ जा तो अपने यार ट्रम्प की वो FBI भी बुला लेना। अच्छा, अभी जाएगा तो तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाओगे? कौन? चक्का चक्की पीसिंग भी चले जाओगे भाजपा में अभी। 17 बार जेल जा चुका, 18वें की तैयारी भिजवा के देख लो। आप थके हुए गुंडे हैं इस समय। है? थके हुए गुंडे हैं। क्यों भाई, मन ने किसकी माँ को गलत कह दिया? किस लिए गए हो ताऊ? 18 बार जेल किस लिए हो? आंदोलनकारी की ससुराल होती है जेल, और कौन आदमी ससुराल जाना पसंद नहीं करता है तुम भी बता दो। आंदोलन जी भी हाँ, मोदी जी ने कहा था आंदोलन जी भी। हाँ, ठीक है। हाँ। तो फिर ये बताओ, मोदी जी न्यू क्यों कह रहा था बांग्लादेश के लिए मैंने आंदोलन किया है? जब सारा भारत बांग्लादेश के साथ था तो मोदी ने आंदोलन क्यों किया था? पाकिस्तान के लिए। पूछ के आओ। आखिरी सवाल लेंगे ताऊ। जिस तरह से अभी हरियाणा में जो हो रहा है, सवाल तो अब कहीं नहीं पूछा जा रहा, बस जाटों से पूछा जा रहा है। क्यों? समर्थन क्यों नहीं आप लोग हिंदू? लड़ाई तुम करते हो हाँ। हैं, और बुलाते हमें हो। क्या करने गए थे वहां से? अपने भाई का साथ नहीं दीजिएगा? काहे के लिए? अगर मेरा भाई बदमाश हो, गुंडा हो, तो मैं उसका साथ दूंगा। शोभा यात्रा पता चलेगा। अरे शोभा यात्रा में तुम्हें किसने कहा हथियार लेके जाना? कौन सी शोभा यात्राओं में हथियार लेकर के चलते थे? कौन है वो? वहाँ का प्रशासन कहाँ था? मर गया। वहाँ का सांसद कह रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को फोन किया कि पुलिस भेजिए, मैंने गृह मंत्री को फोन किया पुलिस भेजिए। तो क्यों नहीं भेजी भैया? कौन जिम्मेदार है? बताओ, बताओ। अगर तुम्हारे घर में आके पहले से चैलेंज देके तुम्हारे घर पे आएगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी गैरतमंद इंसान होगा तो जवाब तो देगा। ठीक है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक IPS ऑफिसर है जिन्होंने गंगा को रोका, उसका ट्रांसफर हो गया। अरे यही तो मैं चाह रहा था
कि जो आदमी इनके बीच में रोड़ा बनेगा, ये चाह रहे हैं देश में जगह जगह आग लग जाए, और वो उस आईपीएस ने रोक दी तो आईपीएस सरकार के खिलाफ हो गया ना। धन्य है ऐसे बेटे। अगर ये देश के सारे आईपीएस और आईएएस अगर ये सोच ले कि हम ट्रांसफर से नहीं डरते, तो इस देश में नेताओं का वो हाल हो जाएगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरीके से धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इन नेताओं का वो हाल हो जाएगा अगर देश का प्रशासन ईमानदारी से काम करने लगे। अच्छा, कश्मीर फाइल मूवी बनी थी, अनुपम खेर खूब रोए थे, चाहते हैं तो जाओ एक बार मणिपुर फाइल भी बनवा दो, बनवाओ ना। ठीक है।